नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता, जिनका हम लोग सारांश भी जानेंगे, व्याख्या भी जानेंगे और कविता भी जानेंगे। कविता जो कि इस प्रकार से है। बादल राग। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी, गर्जन से सजग सुक्त अंकुर, पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्णन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। आसनी पात से साहित्य उन्नत सत सत तीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीरे, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतज्ञ भवन, सदा वंड पर ही होता जल विप्लव पलावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकाता नीर। दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ने में भी हो रही है, कुछ पंक्तियों में ही मिस्टेक है दोस्तों, जैसे कि विप्लव से लेकर के सदा छलकता नीर तक। रोग शोक में भी हंसता है सेसव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अगडना अंग पर लिपटे भी, आतंकड अगड पर काप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहु हैं शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधिक, ये विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र है ही है आधार, ये जीवन के पारावार। कविता का 100% है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित बादल राग नामक कविता से दिया गया है। इसके रचयिता छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि निराला जी ने प्रगतिवादी स्वर में दलित पीड़ित शोषित और उपेक्षित वर्ग के शोषण से व्यथित हो बादल को क्रांति का दूत मानकर क्रांति का आह्वान किया है। इस कविता का व्याख्या जो कि इस प्रकार से है। कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादल, तू समीर रूपी सागर पर ठीक उसी तरह से तैरता रहा है, मतलब रहता है, जिस प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। तू इस संसार से के पीड़ित लोगों के हृदय में निर्दयी क्रांति की माया के समान आच्छादित रहता है, अर्थात पीड़ित लोगों के हृदय में उनके दुखों के लिए उत्तरदायी व्यवस्था के विरुद्ध रोष पनपता रहता है। यह बादल तेरी युद्ध की नौका उन दलित पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं भरी हुई है, अर्थात क्रांति के आगमन पर उन लोगों के मन में अपने दुखों के निवारण की भावना बलवती हो जाती है
और ये सुख समृद्धि के सपने देखने हैं। ये क्रांति के दूत बादल तुम्हारे नगारे की गर्जना से सावधान होकर प्रीत लोग ठीक उसी प्रकार अपना सिर ऊंचा करके जीवन की आशाओं से भरकर तुम्हारी ओर ताकने लगते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर बादल के आगमन पर जीवन की नवजीवन की आशाओं से भर जाते हैं और अंकुरित होकर ऊंचा सिर करके बादलों की ओर ताकते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का भाव यह है कि क्रांति के आगमन पर दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के मन में नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। वे भी यह आशा करने लगते हैं कि अब उनके दुखों का निवारण हो जाएगा, उन्हें भी उन्नति के समान अवसर मिलेंगे और उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। हे क्रांति के तद बादल, तेरे बार बार गर्जन करने तक तथा धारासार वर्णन से सारा संसार भय से अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी व्रज के समान हुंकार को सुनकर सब लोग आतंकित हो जाते हैं। भीषण तरित पात से गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर छत विछत हो जाते हैं। अर्थात क्रांति रूपी तरितपात को होने पर उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले सैकड़ों वीर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन छोटे व हल्के पौधे उसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उन पर बादलों की विनाश लीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वे उससे और अधिक विकसित होते हैं। वे और अधिक हरियाली युक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो छोटे छोटे पौधे खिल खिल कर और हाथ हिलाते हुए मुझे आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वस्तुतः क्रांति के उथल पुथल के शोर से छोटे लोग भी शोभा पाते हैं। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरे आगमन पर ऊंचे ऊंचे भवन आतंक भवन में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उनमें रहने वाले धनी लोग भी कांपने लगते हैं। जल बढ़ जाता है, मतलब जल का मात्रा जो है बढ़ जाता है कि विनाश लीला का प्रभाव हमेशा कीचड़ पर होता है। जब भयंकर बाढ़ आती है तो कीचड़ में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन छोटे प्रसन्नचित्त कमल से उसी प्रकार से नीर छलकता रहता है। अर्थात क्षुद्र कमल उस भयंकर बाढ़ से अप्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से एक शिशु रोग शोक की अवस्था में भी हंसता रहता है। कहने का भाव यह है कि छोटे लोग जीवन की आपदाओं से भयभीत नहीं होते। दूसरी तरफ क्रांति के आगमन पर धनी लोगों के कोष अवरुद्ध हो जाते, वे बादलों की भीषण गर्जना से भयभीत होकर अपनी आंखें मीचे हुए हैं, मुंह छिपाए हुए हैं। अंत में कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, जीर्ण भुजाओं वाला और दुर्बल शरीर वाला कृषक अधीर होकर तुझे बुला रहा है। धनी शोषक वर्ग के द्वारा उसका सार तत्व चूस लिया गया है और मात्र हड्डियां ही उसके जीवन का आधार रह गई है। हे जीवन के सार क्रांति दूत बादल, तुम यथाशीघ्र आकर दलित शोषित वर्ग के दुखों का निवारण कर उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करें। इस कविता में विशेष के 6 पॉइंट निकलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट
जैसे कि बादलों को क्रांति के दूत के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के द्वारा प्रतीक आक्रोश प्रकट किया है। दूसरा है, कवि क्रांति के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहता है। तीसरा पॉइंट जो कि इस प्रकार है, बार बार सुन सुन हिल हिल खिल खिल में पुनरुक्ति अलंकार है। चौथा पॉइंट अनुप्रास रूपक व मानवीकरण अलंकार है। पांचवा पॉइंट जो कि इस प्रकार संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता है। छठा और लास्ट पॉइंट ओज गुण है इसमें। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों, कविता टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।